वो अपराधी है, इसे दो सजा। देखो बुराई हुआ जो भी हुआ, जिसने भी करा बुराई करा। देखो हम ये नहीं कह सकते किसने करा, अच्छा नहीं हुआ किसी के, उस बेचारे को हाँ जी मारा गया बेचारा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे जो आलीशान आप घर देख रहे हैं जिस पर मार्बल ठुका हुआ है, ये उस अपराधी अब्दुल कादिर का घर है जिस अपराधी को नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस जो है वो पकड़ने आई थी। और जब इस घर से उस अपराधी को पकड़कर पुलिस के जाबाज ऑफिसर और जाबाज सिपाही जो ले जा रहे थे, तब उस अब्दुल ने हल्ला मचाया, मुझे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। उसके बाद उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाते हुए जब पुलिस वाले उसको ले जा रहे थे तो ठीक यहाँ से, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं, उस जगह जहाँ आप तस्वीर देख रहे होंगे उस जगह तक उसको लेकर गए। लेकिन जैसे ही हल्ला मचता है तो उसके बाद उसके जो गुर्गे होते हैं, उसके जो जान पहचान के लोग होते हैं, वो पता नहीं कहां से निकल आते हैं और पुलिस की टीम पर पथराव कर देते हैं। और पुलिस की टीम पर पथराव करने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त से अब्दुल को छुड़ा लें, अब्दुल कादिर को। लेकिन पुलिस के जाबाज जो ऑफिसर थे वो किसी दबाव में नहीं आते। मुठभेड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पथराव भी वो सहन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस चीज से चीजें आगे बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होना शुरू हो जाती है। और एक जो पुलिस का जाबाज सिपाही है जिसका नाम सौरभ है, जो शामली के रहने वाले हैं, वो इस पूरी घटना में शहीद हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? सलामत जी। तो यहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले? ना करंट में मैं आया हूँ। हाँ, दूर रहते हैं। ये पता लगा ये अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है अब्दुल कादिर। इसने यहाँ पर जब रात को इसको पुलिस लेकर जाने लगी तो रात तो सो रहे, जब सो रहे मैं देख के कलकत्ता हार गई। मैं अब्दुल्ला से बोला दुकान बंद कर दी और सो जा भैया, मैं दवाई लेकर मेंटल हूँ, मैं दवाई खाता हूँ, नींद की मैं सोएगा। कितने बजे तक आपने मैच देखा? मैच तो 11:30 बजे खत्म हुआ शायद। 11:30 बजे? हाँ। और ये घटनाक्रम भी 12:30-1 बजे के आसपास ही? तो हमें 12:30 बजे जाते हैं, तब तो सोए के 11:30 बजे। आप कह रहे हो मैं दिमागी ठीक नहीं है, आप मैच भी देख? मैच देख के अब्दुल्ला से मैं दुकान करी, दवाई दे भैया, मैं सो रहा हूँ। दवाई काहे की खाते हो? मेंटल की। मेंटल हॉस्पिटल की। दिमाग की? हाँ। दिमाग ठीक है आपका? नहीं अब तो ठीक है। अब ठीक है। हाँ। ये आप समझ में आ रही है चीजें? हाँ। अच्छा ये बताइए, अब तो दिमाग भी ठीक है आपका, दवाई भी आप ले रहे हो, ऐसे आदमी के साथ होना क्या चाहिए जो पुलिस वालों को मार दे रहा है? देखो पुलिस वाले इसे अपराध इसे दे दो, पूरे गांव को लगा इसे फांसी दे दो तुम। पर पूरे गांव क्या कसूर है? पूरे गांव पे तुमने अटैक कर दिया, मैं मारा इनने, अपराधी हूँ, पूरा गांव की में। अरे जब इसे पुलिस ले जाने लगी तो वहाँ पथराव किसने करा? पथराव पुलिस लगे, इसे ले जाओ, फांसी दे दो उसका। नहीं, इसे क्या पथराव तो आगे जाके ही हुआ है। किसने पथराव किया? हमें पता नहीं किसने करा, पथराव नहीं पता किसने हमें किया? पता ये अपराधी से ले जाओ तुम, फांसी दे दो इसे, पूरे गांव की सजा रहे हो तुम। अभी सता कहाँ रहे हो? तो पुलिस आके बैठी है। पुलिस पकड़ आप दौड़ सकूँ उसे लेगी 9 साल को, पकड़ के ले गई? हाँ, पूरे गांव में मचा रखा। जांच ही तो हो रही है, अगर वो ठीक होगा तो वापस आ जाएगा। ठीक बात है भाई, वो अपराधी है, इसे दो सजा। लेकिन जब इसे यहाँ से पकड़ के ले जा रहे थे तो पथराव करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया? हिस्ट्री शीटर अपराधी रहता है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। उसने यहाँ जब रात को उसको पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस वालों पे हमला कर दिया। नहीं जी हमें नहीं पता। एक पुलिस वाला मारा गया। हम तो सवेरे सो गए थे, गाँव में सवेरे सो गए, मैं तो सुबह पता लगी। अच्छा, जल्दी सो गए जी। तो रात को हंगामा हुआ, इतना पत्थरबाजी हुई, हल्ला मचा, पता ही नहीं पता नहीं चला हमें, पता ही नहीं चला। आपका घर कितनी दूर है यहाँ? ये रहा यहाँ पे, ये जहाँ वो मस्जिद इधर को है, अंदर को है। हाँ जी। तो सुबह क्या पता लगा आप लोगों को? बस सुबह यही पता लगा जो पथराव हुआ, बस और नहीं पता। अच्छा, तो इनको जानते हो, उनके परिवार को किसी को? मैं नहीं जानती जी, मैं नहीं जानती किसी को नहीं? नहीं जी। कभी ये कभी आना जाना हो इसके परिवार में रहता हूँ? ना जी। आप भी देखने आए थे? हाँ, मैं सुबह आया था देखने के लिए, हो देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ब्लड वगैरह पड़ा था रास्ते में, पता चला कि सुबह किसी का मर्डर हो गया है। अच्छा, रात को क्या हड़गम मची गांव में, हल्ला गुल्ला मचा गांव में? एक्चुअली इस बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा। हाँ, अब हम जहाँ पे रहते हैं वो रहनुमा इस्लामिया इंटर कॉलेज की लोकेशन है। ये सर सुबह ही पता चला इस बारे में।
लेकिन इतने कैसे इस अपराधी के हौसले बुलंद हो गए कि इसने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी? जैसे अब विकास दुबे वाला कांड आपने सुना होगा जो कानपुर में हुआ था, बिकरू कांड, उस तरीके से पुलिस पकड़ने आई तो हंगामा कर दिया, पुलिस पर फायरिंग कर दी, पथराव हो गया मोहल्ले वालों की तरफ से। भाई इस बारे में हम नहीं कह सकते ज़्यादा, क्योंकि जो ना मिनिमम हम नहीं कह सकते वो कैसे हैं, क्योंकि हम उनसे रूबरू नहीं है। हुआ फिर भी जो हुआ वो गलत हुआ। ये तो हिस्ट्री शीटर है, इसका तो नाम आसपास के क्षेत्रों में, आप लोगों को डर नहीं लगता इससे कि कभी यहाँ पे भी किया होगा उसने तो गड़बड़? हमें उसके बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उससे कभी रूबरू नहीं हुए। हम तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर की उस पर रहते हैं। नहीं, ये तो गांव क्षेत्र है, गांव क्षेत्रों में तो 10-10 किलोमीटर के दूर तक लोग जानते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, ये आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है, ये आदमी गुंडागर्दी वाला है, ये बदमाशी वाला है। ये तो गांव क्षेत्र में तो पता ही रहता है, गांव क्षेत्र में तो दादाओं के नाम पता होते। तो आपको इसके अब्दुल कादिर के बारे में नहीं पता लगा ये क्या है? नहीं, इसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है सर हमें। अच्छा, चलिए आप बताइए बहन जी, आप लोग यहाँ भी रहते हैं, जो अब्दुल ने किया है पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला उसमें मर गया, गोली रात चली है, क्या हुआ रात को आप लोगों को पता लगा? जी हम सो रहे थे, 11 का टाइम हो रहा था, हम सो रहे थे। जी जी, हमें कुछ पता नहीं इसका आगे का। अच्छा जी, तो हल्ला नहीं मचा? हल्ला गुल्ला मच गया एकदम जब पुलिस अब्दुल को हल्ला मचा, लेकिन हमने देखा नहीं जी। उठकर। आपका घर कौन सा है दीदी? हमारा घर अड्डे पर है। अच्छा, यहाँ से दूर है जी। लेकिन अब एक बात बताओ, इस पर आप क्या कहेंगे? एक पुलिस वाले शहीद हो गया, इस बदमाश ने गोली उसको पुलिस वाले को मार दी, पुलिस वाला मर गया। वो तो बुरा ही हुआ। देखो बुरा ही हुआ, जो भी हुआ, जिसने भी करा बुरा ही करा। देखो हम ये नहीं कह सकते किसने करा, अच्छा नहीं हुआ किसी के। उस बेचारे को हाँ जी, मारा गया बेचारा वो। आप क्या कहेंगी? पुलिस वाले पकड़ने आए थे, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री शीटर है अब्दुल, जो है वो हिस्ट्री शीटर है, वो बहुत बड़ा बदमाश है, लूट छिनैती तमाम तरीके के आरोप उस पर हैं और वो जेल पहले भी गया था। लेकिन जब पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस वालों पर हंगामा कर देते हैं, पत्थरबाजी हो ये जाती अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा काम है। अच्छा काम नहीं है, बहुत बुरा काम है ये। अब मानती है कि ये जो कोठी आलीशान बना रखी है, ये लूट छिनैती के पैसे से इस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए अपने देखो ये हम नहीं कह सकते। देखो इस पर बुलडोजर चलना चाहिए कोठी पर योगी को अपना काम खुद करना चाहिए। देखो हम नहीं कह सकते किसी के बारे में कुछ, सरकार खुद करेगी इस काम को, जो नियम वो होकर रहेगा। देखो अच्छा नहीं हुआ पुलिस वाले का मरना, वो सेफ्टी के लिए आते हैं सबकी, पर अच्छा नहीं हुआ उनके अब साथ। मान रही है कि अब सरकार, योगी सरकार जो अपराधियों पर, कोठी पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देती है, अब्दुल के घर पे भी अब बुलडोजर चलना चाहिए, अब्दुल कादिर के घर पे सबक मिलना चाहिए, ये सबक मिलना जानता है जी सबक में। हाँ तो कोई भी हो, सबको ही सबक मिलना चाहिए, वो तो सेफ्टी के लिए रहते हैं। देखो पुलिस वाले तो, आप क्या कहेंगी? पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए आती है ना, अगर बदमाशी कोई करेगा तो पुलिस आएगी उसको पकड़ने के लिए। हाँ, लेकिन जब पुलिस पकड़ने आती है तो यहाँ पर हंगामा हो जाता है, यहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है, ये गलत यहाँ बात पर है। गोली चल जाती है। ये गलत बात है। गोली में एक सौरभ नाम का पुलिस वाला जो सामली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वो मर जाता है। मर जाता है, वो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ उसके साथ। अब इस अब्दुल के साथ क्या करना चाहिए? आप क्या मानती है? कादिर के साथ, अब्दुल कादिर के साथ क्या होना? भैया जो तुम्हारा दिल करो वो करो। नहीं, हमारा दिल नहीं, कानूनी प्रक्रिया है वो तो। आप क्या मानती है ऐसे अपराधियों को के साथ क्या होना चाहिए? हम कोई भी हो सजा तो सबको मिलनी चाहिए, कोई बुरा करा। आप बाजी क्या कहेंगे, ऐसे अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? वो तो सजा ही है अपराधी के लिए, तो कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब सजा ही है उसके लिए। तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो कभी इसका टेरर, इसका खौफ आप लोगों ने भी सुना है कि इस तरीके का? नहीं हमने नहीं सुना, हम नहीं जानते। देखो नहीं, हमारा आना जाना हम नहीं जानते, हमने देखा तक भी नहीं है हमने तो। अच्छा, आप बताइए, आप जाइए, अम्मा आप बताइए, ऐसे अपराधी के साथ होना क्या चाहिए जो पुलिस वालों को मार देता? थोड़ा इधर आइए, गाड़ी निकली है एसएचओ साहब की। क्या होना क्या चाहिए? यूँ ही होना चाहिए कि जैसा उन्होंने करा उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। अब इस घर पे जब बुलडोजर आएगा तो लोग कहेंगे कि देखिए बुलडोजर चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन जब ये आदमी, ये बदमाश लोगों को पुलिस पकड़ती है तो उसको मारता है, गोली से मार देता है, तब कोई नहीं बोलेगा। अब अगर बुलडोजर योगी कल भेज देंगे यहाँ पर तो कहेंगे कि देखिए साहब बुलडोजर चल रहा है। हाँ, ठीक है भाई, जैसा कोई करेगा खुद भरेगा अपनी कदम को, कोई भी हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इस घर पे बुलडोजर चले, आप क्या मानती है? देखो भैया तुम्हारी मर्जी है। हमारी क्यों मर्जी होगी? हम तो पत्रकार लोग हैं, हमारी मर्जी से थोड़ी चलेगा ना भैया, हम वो तो योगी ये सरकार की मर्जी से चलेगा। हम तो भैया दूर रहे हैं, हमें तो पता भी ना किस टाइम ये झगड़ा हुआ, किस टाइम ना हुआ। सब मेरी पता लगा, पुलिस हो रही है और मार दिया मुजफ्फर घर का यही लड़का शामली का रहने वाला था, जो पुलिस वाला था, सौरभ नाम था उसका। बता ना, खैर तो बुरी बात। अब उसके घर पे पूरी तरीके से मातम छाया हुआ है। है बड़ा मातम छा रहा होगा, जिसका चला जा भैया मातम ही छा रहा है।
उसकी माँ का बुरा हाल है रो रो के। हाँ बुरा हाल हो रहा होगा भैया, हो रहा होगा जिसका लाल। लेकिन इतनी हिम्मत अब्दुल में आई कैसे इस अब्दुल कादिर के अंदर कि इसने पुलिस वालों पर भी फायरिंग कर दिया? बस भैया पता अल्लाह को, जब शैतान चढ़ा तो नहीं चढ़ जा। अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बस भैया जो तुम चाहोगे वही होगा। देखिए सरकार कानूनी प्रक्रिया है। आप बताइए, आप लोग यहीं इसी गांव के रहने वाले हो? आज हम तो समापुर के नायर समयपुर के। ये पता है किसका घर है? ना जी हम ना जानते हैं। कल रात को अब्दुल कादिर जो बदमाश था, हिस्ट्री शीटर था, यहाँ उसको पुलिस पकड़ने आई थी और जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी तो फायरिंग हुई, पथराव हुआ पुलिस पर। उसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो है सौरभ, वो शहीद हो गए। हाँ जी। अब क्या होना चाहिए इसके साथ? अब जी पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ा तो गया है वो, पुलिस ने तो पकड़ लिया। होना क्या चाहिए अब्दुल के साथ? गोली मार देनी चाहिए सर, हैं? गोली मार दो। इनकाउंटर कर दें सीधा, है भैया? इनकाउंटर कर दें सीधा, सीधा एनकाउंटर। सीधा इनकाउंटर। जो बदमाशी करेगा ये तो होना ही है। अरे वो भी इसकी मैया भी फड़करी होगी बुरी करियो। और क्या, जब बदमाशी और पुलिस वालों पे वो कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो सीधा फायरिंग करें और क्या। यानी आप मानते हैं कि गलत काम है, गलत ही है। दूसरों फायरिंग करना गलत है और ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हैं पुलिस पर ही। एक मारा गया एक पुलिस सिपाही इसके अंदर। वो तो होना ही था, इनका इनकाउंटर करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? सर हम भी यही चाह रहे हैं, गोली मार दो सर इसमें, सीधा एनकाउंटर। हाँ जी। अब ये पुलिस वाला मारा है, फिर और किसी को मारेंगे, छोड़ दोगे आप? बड़ा हिस्ट्री शीटर है वो तो। हाँ तो अब फिर और किसी को मारेगा, पुलिस वाले पे हटा तो हम आम आदमी है जी, हमारा क्या हाल होएगा? देखिए कुछ लोगों की मांग ये है कि पुलिस जो है वो ऐसे लोगों का इनकाउंटर सीधा करे। आप क्या कहेंगे? आप लोग भी साथ हैं? अजय कर दो काउंटर, काउंटर काउंटर सीधा। तो हिम्मत की बात है जी, पुलिस वालों को मारना ऐसा है तो गलत है। सीधी कार्रवाई कर रहे हैं इन पे। जब पुलिस वाले पे गोली चलाई तो आम आदमी क्या करेगा सर? देखिए तमाम लोग हैं और लगातार मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री शीटर का बनाया हुआ जो घर आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से चारों तरफ से मार्बल लगा हुआ है। और ये जो घर है ये अब्दुल कादिर जो एक हिस्ट्री शीटर है, एक अपराधी है, उसका ये घर है। पुलिस इसी घर से रात नोएडा की पुलिस जो है वो इस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने आई थी, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे तो यहाँ से आसपास से पथराव हुआ। उसके जो गुर्गे थे, उसके जो सहयोगी थे, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद वो पुलिस पर पूरी तरीके से दबाव बनाते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाबाज जो यूपी पुलिस है वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटती है और यूपी पुलिस की जाबाजी के चलते जब वो अब्दुल कादिर को छुड़ा नहीं पाते, उसको ले जाया नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं अपने अवैध हसलों से, अवैध हथियारों से वो फायरिंग करते हैं। लेकिन जाबाज उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो फिर भी अब्दुल को नहीं छोड़ती है। इसी बीच कहीं ना कहीं जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है तो सौरभ नाम के एक जाबाज सिपाही जो कि उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं, उनके सर में जाकर गोली लग जाती है और वो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उनको डॉक्टर जो है वो मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि अब्दुल कादिर को पकड़ने जो पुलिस आई थी, उस पुलिस में एक सिपाही सौरभ नाम के जो नोएडा थाना फेज 3 के जिन पे पोस्टिंग थी, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अब्दुल कादिर नाम के उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है और उसको अभी हालांकि पुलिस की जो गिरफ्त है उसमें रखा हुआ है। आगे अब्दुल के साथ क्या होना है, कैसे होगा, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पीछे जो ये आप मार्बल से बना हुआ घर देख रहे हैं, ये उसी हिस्ट्री शीटर अपराधी जिस पर तमाम दर्जनों मुकदमे नोएडा और एनसीआर में दर्ज हैं, ये उसी अब्दुल कादिर का घर है। और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है कि आखिरकार अब अब्दुल कादिर के साथ होना क्या चाहिए।